पता है, महाराष्ट्र का चेहरा ना अब एकदम बदल रहा है। जो कल तक छोटे छोटे शहर हुआ करते थे, आज वहाँ बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां, चमचमाती सड़कें और आसमान छूती इमारतें खड़ी हो रही हैं। देखिए, जब भी हम महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो दिमाग में बस एक ही नाम आता है, मुंबई। लेकिन क्या तरक्की सिर्फ एक ही शहर तक सिमट कर रह गई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असलियत अब कई शहरों में फैल चुकी है। तो चलिए आज इस सोच को थोड़ा बदलते हैं और एक काउंटडाउन शुरू करते हैं उन 10 शहरों का जिन्होंने डेवलपमेंट के मामले में मुंबई को भी टक्कर देना शुरू कर दिया है। ये वो शहर हैं जो महाराष्ट्र के भविष्य की एक नई कहानी लिख रहे हैं। तो हमारी उल्टी गिनती शुरू होती है नंबर 10 से। देखते हैं इस लिस्ट में सबसे पहला शहर अपनी पहचान बना रहा है, और इस नंबर पे है कोल्हापुर, जिसे दक्षिण महाराष्ट्र का दिल कहा जाता है। अब देखिए, कोल्हापुर का नाम सुनते ही कोल्हापुरी चप्पल और वो जबरदस्त तांबड़ा पांडरा रस्सा याद आता है ना? लेकिन आज का कोल्हापुर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये शहर अब एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, जहां टेक्सटाइल और चीनी उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब ये आईटी सेक्टर की तरफ भी अपने कदम बढ़ा रहा है और भविष्य में सांगली और इचलकरंजी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी मैक्रो सिटी यानी एक विशाल शहरी इलाका बन सकता है। अच्छा, अब आते हैं नंबर 9 पर। देखते हैं इस पायदान पर कौन सा शहर है जो अपनी पूरी कहानी ही बदल रहा है। यह है सोलापुर। पता है, एक जमाना था जब इस शहर को बस सिटी ऑफ लेबरर्स यानी मजदूरों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज इसकी कहानी एकदम बदल चुकी है। देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन ने तो जैसे सोलापुर का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। पुणे और हैदराबाद को जोड़ने वाले हाईवे ने यहाँ की लॉजिस्टिक्स को नई जान दे दी है। सोलापुर की चादरों और गारमेंट्स की डिमांड अब इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है, और तो और बड़े बड़े सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से यहाँ रोजगार के नए मौके भी बन रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पर एक ऐसा शहरी इलाका है जो अब अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। जी हाँ, कल्याण डोंबिवली अब ये मुंबई की परछाई से बाहर निकल रहा है। पहले लोग इसे बस मुंबई का एक सबब मानते थे, लेकिन अब पिक्चर पूरी तरह बदल चुकी है। मुंबई और ठाणे में घरों की आसमान छूती कीमतों की वजह से मिडिल क्लास अब तेजी से कल्याण डोंबिवली की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अब नंबर 7, ये एक ऐसा शहर है जो अपनी शानदार प्लानिंग और दौलत दोनों के लिए जाना जाता है। पिंपरी चिंचवड़ ये एक ऐसा शहर है जो अपने प्लान डेवलपमेंट के लिए बहुत फेमस है। भले ये पुणे के पास है, लेकिन इस शहर ने अपनी एक अलग और बहुत ही व्यवस्थित पहचान बनाई है। इसे यूं ही नहीं, एशिया के सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में से एक माना जाता है। टाटा मोटर्स और मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियों ने इसे ऑटोमोबाइल हब तो बना ही दिया है, लेकिन अब हिंजौड़ी आईटी पार्क के विस्तार की वजह से ये आईटी प्रोफेशनल्स के लिए भी पहली पसंद बनता जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 6 पर। देखते हैं मराठवाड़ा का कौन सा सितारा इस लिस्ट में अपनी जगह बना रहा है। यह है छत्रपति संभाजीनगर, जो अब मराठवाड़ा रीजन का एक उभरता हुआ सेंटर बन गया है। ये शहर इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सही इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। समृद्धि महामार्ग ने इसे सीधे मुंबई और नागपुर से जोड़ दिया है, जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया दरवाजा खुल गया है। और इसी के साथ हम एंटर कर चुके हैं टॉप 5 में। अब मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। तो 5वें नंबर पर है ठाणे। और सुनिए, ये अब मुंबई का कोई सबब नहीं है, ये खुद एक ब्रांड बन चुका है। घोड़बंदर रोड पर ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरी प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस, इन्होंने इसकी पहचान ही बदल दी है। बेहतरीन कनेक्टिविटी की वजह से अब कई लोग रहने के लिए मुंबई से ज्यादा ठाणे को पसंद कर रहे हैं। नंबर 4, यहाँ एक ऐसा शहर है जो ज्यादा शोर नहीं मचाता, लेकिन चुपचाप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। जी हाँ, नासिक, एक शहर जो बहुत शांति से लेकिन लगातार और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप हो रहा है। ये शहर अब सिर्फ अंगूर और वाइन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि डिफेंस, आईटी और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का भी एक बड़ा सेंटर बन रहा है। तो अब बारी है टॉप 3 की। देखते हैं कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के पोडियम पर कौन से शहर हैं। और नंबर 3 पर आता है नवी मुंबई। पता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि असली जो भविष्य का मुंबई है ना, वो नवी मुंबई है। इंडिया की सबसे प्लान्ड सिटी होने के नाते इसकी चौड़ी सड़कें, इसका सेक्टर बेस्ड प्लानिंग और खुली जगहें इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। और अब नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अटल सेतु इसे रहने और इन्वेस्ट करने के लिए एक परफेक्ट जगह बना रहे हैं। नंबर 2, इस जगह पर एक ऐसा शहर है जो सिर्फ अपनी लोकेशन के दम पर
पूरे देश का सेंटर बनने की ताकत रखता है। नागपुर शायद ये वो शहर है जो इस वक्त स्टेट में सबसे तेज डेवलपमेंट देख रहा है। मिहान प्रोजेक्ट की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ चुकी हैं और क्योंकि ये भारत के बिल्कुल सेंटर में है, ये देश का सबसे जरूरी लॉजिस्टिक्स हब यानी सामान की आवाजाही और स्टोरेज का सबसे बड़ा सेंटर बनने की राह पर है। और अब वो शहर जो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की इस रेस को लीड कर रहा है, कोई गेस? नंबर 1 पर है महाराष्ट्र का नया पावर हाउस पुणे। पुणे का मतलब है अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज। ये आईटी, ऑटोमोबाइल, एजुकेशन, स्टार्टअप्स मतलब हर चीज का एक ऐसा हब है जहां हर साल लाखों यंग लोग आते हैं नौकरी और पढ़ाई के लिए। हिंजवड़ी और खराड़ी जैसे आईटी पार्कों ने तो शहर की इकोनॉमी को एकदम बदल के रख दिया है। लेकिन एक मिनट, ये लिस्ट सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और बड़े बड़े हाईवे के बारे में नहीं है। इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचना होगा। क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़े करना है? देखिए, सच्चा विकास तो वो होता है जहां किसी को भी काम के लिए, नौकरी के लिए अपना घर, अपना शहर ना छोड़ना पड़े। अच्छी बात यह है कि जो रोजगार पहले सिर्फ मुंबई, पुणे तक मिलता था, वो अब छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर और सोलापुर जैसे शहरों तक पहुंच रहा है। लेकिन इस तेज ग्रोथ के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं, है ना? हमें यह सोचना होगा कि इन नए शहरों के विकास के साथ हम पर्यावरण, वाटर मैनेजमेंट और अपनी लोकल संस्कृति को कैसे बचाकर रखते हैं। महाराष्ट्र की ये ग्रोथ स्टोरी तो अभी बस लिखी जा रही है। वैसे एक सवाल है, इन 10 शहरों के अलावा और कौन सा शहर है जिसमें अगला बड़ा ग्रोथ सेंटर बनने का पोटेंशियल है? सोचिएगा जरूर।